बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कुछ CSR से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स जो हैं वो करवाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा और भी CSR के बैकग्राउंड में इसके इन्वेंशन, हु इज़ द फादर ऑफ CSR, इस तरह की सारी जो हैं कॉन्सेप्ट्स जो है वो पता होना चाहिए। द CSR concept was proposed in 1950s and it keeps evolving। और उससे ये शुरू हो गया। CSR was defined in 1953 by Bowen as the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society। तो बोवेन जो इसका जिसने ये डेफिनेशन दी कि ये ऑब्लिगेशन है, ये फ़र्ज़ है बिज़नेसमैन ताजिर का या जो कैपिटल लगाता है, सरमाया लगाता है बिज़नेस में, कि वो उन पॉलिसीज़ को परस्यू करें, उन डिसीजंस को जो है वो बनाए, ऐसे डिसीजंस और उन लाइंस ऑफ एक्शन, उन जो स्ट्रेटजीज़ बनाएगा या वो जो भी अमल करेगा उन चीज़ों को फॉलो करे जो कि डिज़ायरेबल हो इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उन फ़वाइद के लिहाज से जो वैल्यू भी हो सोसाइटी की और ऑब्जेक्टिव्स भी हों, जो मकासद भी हों सोसाइटी के। तो इस लिहाज से CSR जो है कॉन्सेप्ट जो है वो फ़र्स्ट टाइम 1950 में प्रपोज़ किया गया और उसके बाद इसका जो वर्ड यूज़ किया गया वो उसको डेफिनेशन जो 1953 में बोवेन ने दी। अब नाउ हु इन्वेंटेड CSR? द 1950s जो है वाज द जो है strategy start of the modern era of CSR when it was more commonly known as SRR, social responsibility। 1953 Howard Bowen published his book Social Responsibilities of the Businessman and is largely credited with coining the phrase corporate social responsibility and is perhaps the CSR, corporate सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट में पहले भी बता चुकी हैं, जो कंपनी होती है जो एक बिज़नेस को चला रही होती है उसको कॉर्पोरेट का नाम दिया जाए। तो ये 1950s में स्टार्ट हुआ और फिर बोवेन ने इसका नाम रखा और फिर इसको डिफ़ाइन किया। हावर्ड बोवेन ने अपनी बुक जो उसने पब्लिश की और उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेसमैन और को डिस्कस किया कि एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए अपनी सोसाइटी की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, और लार्जली क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द फ्रेज़, और इस फ्रेज़ को उसने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिसको हम कहते हैं अब उसका एब्रीविएशन जो है शॉर्ट वे में CSR। उसके बाद है कि when did CSR start? CSR truly began to hear hold in the United States in 1970s when the concept of the social contract between business and society was declared by the Committee for Economic Development in 1971। तो ये 1970s में US में हुआ और ये कॉन्सेप्ट जो था तसव्वुर सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है माशरती मुआहदा किसके दरमियान, बिज़नेस के दरमियान और सोसाइटी के दरमियान डिक्लेयर किया बाय द कमेटी। जो कौन सी कमेटी थी? बाय द कमेटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1971। हु इज़ द फादर ऑफ CSR? CSR का फादर कौन है? बख्शर चटर्जी, पॉपुलरली नोन इन इंडिया एज फादर ऑफ CSR, एड्रेस जो है तीजी ने किया यूनाइटेड नेशंस में जब उसने 2016 में फोरम में उसने जब एड्रेस किया ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स this month, sharing insights into India's unique law on corporate social responsibility। India is the first country in the world to enshrine corporate giving into law। तो इंडिया जो था वो पहला कंट्री है जिसने क्या किया, जिसने पहला इसका वर्ड जो है
वो दुनिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड इन द कंट्री जो है कंट्री इन द वर्ल्ड में जो इसने कारपोरेट गिविंग इनटू लॉ, जो कारपोरेट को लॉ के तहत जो है एक नाम दिया, और जो है इसलिए इसको हम बख्शर चटर्जी जो है उसको फादर ऑफ CSR का नाम दिया गया, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम जो यूनाइटेड नेशन 2016 के फोरम में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स में जो है वो एड्रेस करके इस वर्ड को हाईलाइट किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट CSR इज़ गुड और बैड, कि CSR जो होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है कंपनी के लिए। CSR जो है वो इंक्रीज़ प्रॉफिट्स को भी करता है। बेशक CSR जो है ये कंपनी जब इन्वेस्ट करती है, कम्युनिटी सर्विस करती है, तो फ्री देती है सर्विसेज, तो कम्युनिटी के एक्सपेंडिचर्स में जो है कॉरपोरेशन के एक्सपेंडिचर्स में इजाफा भी हो जाता है। तो बाय प्रूविंग दे कैन बी सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मोटिवेट कस्टमर्स टू परचेज फ्रॉम देम। तो क्या होता है, सोशली रिस्पॉन्सिबल अपने आप को प्रूव करते हुए कि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के फ़ायदा के लिए काम कर रही है, बेनिफिट्स के लिए काम कर रही है, उनके लिए सिंसियर है, एनवायरनमेंट के लिए कोई ख़तरा नहीं है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं कम्युनिटी की, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह वो कंज्यूमर्स को मोटिवेट करती है, मुतहरिक करती है कि वो उससे चीज़ें ख़रीदें। उस तरह उसकी क्या हो जाती है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। जो कॉरपोरेशन जो होती है काम करती है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए काम करती है। एज पीपल बिकम मोर अवेयर ऑफ लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़, जैसे ही लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं लोकल मकामी कौमी और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में, a company's CSR policies can have a big impact on their customers' buying decisions। तो इस तरह CSR पॉलिसीज़ के तहत क्या हो जाता है कि कंपनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है, अपना अच्छा तासर देती है कि कस्टमर्स की बाइंग डिसीजंस पर, कि ठीक है। तो इस तरह कंपनी जो होती है साइकोलॉजिकली जो होती है कंज्यूमर्स के अपनी चीज़ों की तरफ जो है उनको अट्रैक्ट करती है, और कंज्यूमर उनकी रेप्यूट को अच्छा समझते हुए कि कंपनी अच्छी है, इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, दे आर नॉट हार्मफुल, दे आर ह्यूमन फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो इको फ्रेंडली वो प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह क्या होता है कि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के आउटलेट्स या ब्रांड्स होते हैं, वो जब ये हुआ स्टार्ट के हमने शॉपिंग बैग्स नहीं यूज़ करने, हमने कपड़े के बैग्स यूज़ करने हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज़ थी आउटलेट्स थे, इवन पाकिस्तान में उन्होंने अपने स्टार्ट करवा दिए कि हम कपड़े के यूज़ कर रहे हैं, हम जूट के यूज़ कर रहे हैं, हम कागज़ के यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शॉपिंग बैग्स, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने फिर जब शजरकारी मुहिम होती है, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैंक्स होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, वो भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेती हैं, प्लांट्स लगाती हैं, अपने कस्टमर्स को बीज फ्री में देती हैं, सीड्स, ताकि वो प्लांट्स लगाएं। इस तरह उनकी रेपो जो होती है, उनकी रेपुटेशन जो होती है इन फ्रंट ऑफ देयर कस्टमर्स जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और साइकोलॉजिकली वो फिर कस्टमर्स को उनके बाइंग डिसीजंस को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं कि वो जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ख़रीदें, और क्योंकि उनकी रेपो अच्छी होती है, कंज्यूमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं, वो उनकी प्रोडक्ट्स की तरफ जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये CSR का और भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आप इसको जस्ट रीड आउट करें और आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए।